इस चैनल पर प्रतिदिन दोपहर 1 बजे एक नया एपिसोड प्रसारित होता है। उसकी सूचना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एवं बेल आइकन अर्थात नोटिफिकेशन ऑन करके पा सकते हैं। इस चैनल पर प्रसारित सामग्री के राइट अप पढ़ने के लिए आप भारतकाइतिहास.com वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर की सेनाओं ने लगभग 4 महीने तक भयानक गोलाबारी करके तथा चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों की नींवों में बारूद भर के दुर्ग की दीवारों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। जब दुर्ग में रसद की कमी होने लगी तो दुर्गपति जयमल ने अन्य सरदारों से परामर्श करके साका करने का निर्णय लिया। पिछली कड़ी में हमने साका के अंतर्गत किए जाने वाले जौहर का उल्लेख किया था, जिसमें दुर्ग के भीतर की स्त्रियां शत्रु के हाथों में पड़ने से बचने के लिए जीवित ही अग्नि में प्रवेश करती थीं। कई बार शत्रु अचानक ही दुर्ग में प्रवेश करता था। ऐसी स्थितियों में अग्नि प्रज्वलित करने का समय नहीं होता था और प्राणोत्सर्ग के अन्य उपाय किए जाते थे। दुर्ग की औरतें शत्रुओं के गंदे हाथों से अपने पवित्र शरीर को बचाने के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर आदि में कूदकर जौहर करती थीं। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने रणथंभौर के दुर्ग में अचानक ही छल से प्रवेश किया था। इस कारण दुर्ग में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जा सकी तथा दुर्ग में स्थित सरोवर में राणा हम्मीर की रानियों एवं राजकुमारी के नेतृत्व में सैकड़ों स्त्रियों ने जल जौहर किया था। फिर भी रणथंभौर के दुर्ग में कुछ स्त्रियों ने अग्नि जलाकर अग्नि जौहर भी किया था। चंदेरी तथा जैसलमेर के किलों में अग्नि एवं जल की बजाय हथियारों का उपयोग करके जौहर किए गए थे। इसका कारण यह था कि शत्रु सेनाएं चोरी चुपके से अचानक ही किलों में घुस आई थीं। दुर्ग की स्त्रियों के पास इतना समय भी नहीं बचा था कि अग्नि का प्रबंध किया जा सके अथवा भागकर तालाबों एवं कुओं तक पहुंचा जा सके। चंदेरी में हुए साके का वर्णन करते हुए बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी में लिखा है कि जब मेरे सैनिक मेदिनी राय के घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि मेदिनी राय के आदमी मेदिनी राय के घर के सदस्यों की हत्या कर रहे थे। एक आदमी हाथ में तलवार लेकर खड़ा होता था और घर के सदस्य उस तलवार के नीचे गर्दन रखकर गर्दन कटवाते थे। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण से कुछ वर्ष पहले ही इसी प्रकार की एक घटना जैसलमेर के किले में हुई थी। महारावल लूणकर्ण को कांधार के पठान अमीर अली ने पगड़ी बदल भाई बनाया था। वह महारावल का विश्वास जीतकर धोखे से अपनी सेना दुर्ग के भीतर भेजने में सफल हो गया। जैसे ही महारावल को अमीर अली के सैनिकों के किले में घुसने के छल के बारे में ज्ञात हुआ, महारावल के आदेश से साके की घोषणा कर दी गई। जौहर के लिए अग्नि जलाने का समय नहीं था, इसलिए रनिवास की समस्त कुल वधुओं और हिंदू ललनाओं ने अपने सिर आगे कर दिए। महारावल ने अपनी तलवार से अपने रनिवास की स्त्रियों एवं राजकुमारियों के सिर विच्छेद कर दिए। इस साके में स्वयं महारावल, महारावल के 4 भाई, 3 पुत्र तथा 400 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। थार मरुस्थल में यह घटना आधे साके के नाम से जानी गई। यह जैसलमेर का तीसरा और भाटियों का छठा साका था। ईस्वी 1699 के आसपास औरंगजेब ने एक बड़ी सेना लेकर आगरा के आसपास जाटों को घेरा। उस समय वीर गोकुला जाट जाटों का नेतृत्व कर रहा था। औरंगजेब के सैनिकों की बर्बरता से बचने के लिए उस समय जाट स्त्रियों ने जौहर किया था। ऐसा नहीं है कि शत्रु से बचने के लिए केवल स्त्रियां ही अग्नि में प्रवेश करती थीं। कई बार राजा एवं सेनापति भी अपनी सेना के नष्ट हो जाने पर जीवित ही अग्नि में प्रवेश करते थे, ताकि वे शत्रु के हाथों में पड़कर
अपमानित न हों, किंतु उसे जौहर नहीं कहा जाता था। हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल ने पराजय की ग्लानि से व्यथित होकर जीवित ही अग्नि में प्रवेश किया था। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार अपनी पराजय निश्चित जानकर राजा हरिराज चौहान और उसका सेनापति जैत्र सिंह अपने स्त्री समूह सहित जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर गए थे। इस तरह के और भी उदाहरण हैं। जब विदेशी सेनाएं भारत के गांवों में प्रवेश करती थीं, तब गांव-गांव में इसी प्रकार के जौहर किए जाते थे। तैमूर लंग के आक्रमण के समय सैकड़ों गांवों में जौहर हुए थे। भारत में जौहर का इतिहास बहुत लंबा है। हमने अत्यंत संक्षेप में इसकी चर्चा की है तथा अब हम इतिहास की धारा को फिर से चित्तौड़ दुर्ग में होने वाले साके एवं जौहर की तरफ ले चलते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में इससे पहले भी 2 बड़े साके एवं जौहर हो चुके थे। 14वीं शताब्दी ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के हमले के समय महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ दुर्ग में पहला साका एवं पहला जौहर हुआ था। जब अकबर के पिता हुमायूं के शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब भी चित्तौड़ दुर्ग में बड़े जौहर का आयोजन किया गया था। अब चित्तौड़ का दुर्ग तीसरे साके एवं तीसरे जौहर की तरफ बढ़ चुका था। राजा जयमल राठौड़ का आदेश होते ही चित्तौड़ दुर्ग में जौहर की भीषण ज्वाला प्रज्वलित हो गई। स्थान स्थान पर रानियों, राजकुमारियों एवं अन्य स्त्रियों के लिए चिताएं जलाई गईं। पत्ता सिसोदिया, राठौड़ साहिब खान और ईसरदास चौहान की हवेलियों में जौहर की ज्वाला धधकने लगी। देखते ही देखते दुर्ग के भीतर बने हुए प्रत्येक घर के सामने आग जल उठी। चित्तौड़ दुर्ग का यह तीसरा जौहर दुर्गपति जयमल मेड़तिया की रानी के नेतृत्व में हो रहा था। हिंदू ललनाएं अपने पतियों के माथे पर कुमकुम, रोली और हल्दी का तिलक लगाकर और उनकी परिक्रमा करके उनसे विदा ले रही थीं और उनसे वचन ले रही थीं कि वे अपनी धरती की रक्षा करते हुए अमरत्व प्राप्त करेंगे और स्वर्ग में आकर अपनी अर्धांगिनी रानी से मिलेंगे। अपने पतियों की आरती उतारते समय उनकी आंखों में पति से बिछड़ने की पीड़ा के आंसू थे। विरह वेदना उन्हें अभी से सालने लगी थीं। जब दुर्ग में प्रज्वलित अग्नि की लाल लाल लपटें दुर्ग की प्राचीर से ऊंची निकलकर आकाश का कलेजा जलाने लगीं, तो दुर्ग के भीतर की स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई कोई कोई एक एक कर तो कोई कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर अग्नि में प्रवेश करने लगीं। जिन कोमल कायाओं को प्रतिदिन गुलाब जल से धोया जाता था और चंदन लेप से सुगंधित किया जाता था, उन सुंदर कोमल कायाओं के जलने से शीघ्र ही पूरा दुर्ग चर्बी की गंध से भर गया। लाल लपटों के बीच रक्त और चर्बी के जलने से बना काला धुआं भी प्रकट हो गया और आकाश में दैत्याकार आकृतियां बनाने लगा। अपने हरे भरे संसार को छोड़कर जाती हुई बहुत सी महिलाएं बच्चों को छाती से लगाकर बिलखने लगीं और नियति को दोष देने लगीं। वे मासूम कलियां जिन्होंने अभी पलकें भी पूरी तरह से नहीं खोली थीं, छोटी छोटी बच्चियां आग के अंदर छलांग लगाने लगीं। रोती बिलखती महिलाओं एवं छोटे छोटे बच्चों की मर्मांतक चीखों को सुनकर धरती माता का कलेजा भी कांप गया। ऐसी स्थिति में आकाश का कलेजा भी कब तक साबुत रह सकता था। चित्तौड़ दुर्ग के भीतर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल चुका था। चारों ओर मौत तांडव कर रही थी और दुर्ग के भीतर रहने वाले तमाम पुरुष हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए अपने शरीरों पर केसरिया बाना कस रहे थे। चित्तौड़ के ये वीर अमरत्व के अभिलाषी थे। युद्ध क्षेत्र में डंका बजाकर प्राण देने के आकांक्षी थे। शत्रु के सिरों के ढेर लगाकर उन्हें धूल में मिटाने के लिए संकल्पित थे। अब इन्हें कोई बाधा, कोई माया, कोई ममता जीवन के प्रति लगाव उत्पन्न करने में असमर्थ थी।
जौहर की ज्वाला उनके नेत्रों में समा गई थी। उन्हें संसार में केवल आग ही आग दिखाई दे रही थी। विगत 6 माह से चित्तौड़ी वीर आग और मौत से ही आंख मिचौली खेल रहे थे, किंतु अब जौहर की ज्वाला इस खेल को खत्म करने के लिए आ गई थी। मनुष्य चाहे कितना ही वीर क्यों न हो, उसके लिए अपने घरों की स्त्रियों को जौहर की आग में झोंक देने का निर्णय लेना कोई सरल कार्य नहीं था। किंतु अब चित्तौड़ के वीरों के लिए और कोई पथ बचा भी नहीं था। उन्हें इस समय केवल एक ही संतोष था कि चित्तौड़ का महाराणा दुर्ग से बाहर था और चित्तौड़ दुर्ग को शत्रु से मुक्त रखने की आगे की जिम्मेदारी निभा सकता था। अगली कड़ी में देखिए, चित्तौड़ के किले में चतुर्भुज कल्लाजी प्रकट हो गए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।